add some nouns. For instance, scenery, stationery, luggage, information, advice, machinery, poetry, issue, rice, soap, bread, fruit, paper, jewelry, knowledge, time, money, etc. ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने एस नहीं लगानी। हमने सीनरी बोलना है, मतलब कि वो सीन्स का एक कलेक्शन है, वो सीनरी है, हमने सीनरीज नहीं बोलना। हमने बोलना है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद अगर हम लगेज की एडवाइस लें तो हमने लगेजेस नहीं बोलना, लगेज ही बोलना है। स्टेशनरी लिखते समय आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, STATIONERY, आपने NERY लिखना है। स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, इन सब का कलेक्शन स्टेशनरी। और अगर अपने स्टेशनरी स्थिर लिखना है, एक जगह टिका हुआ स्टेशनरी, वहाँ पे STATIONARY आप लिखोगे। स्पेलिंग का ध्यान रखना है। जब आपने एडवाइस बोलना है उसके साथ आपने एडवाइजेज नहीं बोलना। अगर आप किसी ने ज़्यादा सलाह दी है, एडवाइजेज नहीं, एक सलाह को भी आपने ओनली एडवाइस नहीं, अ पीस ऑफ एडवाइस बोलना है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। और हम वर्ड देख लेते हैं जैसे कि राइस, कभी भी हमने राइसेस नहीं बोलना। 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 2 किलोग्राम ऑफ राइस, ना कि राइसेस। अगर राइस के दाने भी जो हैं गिनने हैं तो जहाँ उन्हें आप कैसे गिनोगे, आपने ग्रेन्स बोलना है, ग्रेन्स ऑफ राइस, ठीक है। आपने ऐसे नहीं कहना कि 2 राइस के दाने 4 राइसेस, नहीं, 4 ग्रेन्स ऑफ राइस। उसके बाद अगर आपने सोप बोलना है, अगर आपको 2 टिक्कियाँ चाहिए साबुन की तो आपने 2 साबुने नहीं बोलना, 2 सोप्स नहीं बोलना, ऐसे ही 2 टिक्कियाँ साबुन की, 2 केक्स ऑफ सोप, या फिर एक चाहिए अगर 1 केक ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप, आई नीड अ केक ऑफ सोप, आई नीड 2 केक्स ऑफ सोप, राइट। ऐसी आपने अगर ब्रेड खानी है, अगर आपको 4 पीसेस चाहिए तो आपने 4 पीसेस ऑफ ब्रेड ही मांगना है, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ही मांगना है, आपने 4 ब्रेड्स नहीं कहना। गॉट इट। फ्रूट भी आपने फ्रूट ही बोलना है, गो गेट सम फ्रूट, जाइए कुछ फ्रूट लेके आइए, मतलब अगर अलग अलग भी लाने हैं तो फ्रूट ही लेके आइए। और पेपर, अगर आपको पेपर चाहिए, पेपर मतलब आपको पेज चाहिए होगा तब पेज, और अगर आप पेज को पेपर करके बोलोगे तो आपने अ पीस ऑफ पेपर बोलना है। आपको एक पेज चाहिए ना, तो आपको अ पीस ऑफ पेपर चाहिए, ना कि एक पेपर चाहिए, वरना तो आपको यू नीड 1 पेज, या फिर यू नीड अ पीस ऑफ पेपर, यू नीड 2 पीसेस ऑफ पेपर, और यू नीड 2 पेजेस। ज्वेलरी, नॉलेज, टाइम, मनी, इन वर्ड्स के साथ आप ऐसे ही एस मत लगाइए। अगर आपने राइस को बोलना है तो 1 किलोग्राम ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस, और बाकी जो बाकी वर्ड्स हैं वो तो ऐसे ही, उनके साथ तो कुछ एक्स्ट्रा लगा के हम उनका प्लूरल बनाएंगे ही नहीं। तो प्लीज़ इनको ध्यान रखिए। और सेंस के अकॉर्डिंग है ना, जब आपने केक ऑफ सोप बोलना है तो फिर आप इज बोलोगे। अगर आपको 2 केक्स ऑफ सोप चाहिए तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे आर बोलोगे। आप कुछ ऐसे रट तो नहीं सकते ना कि दीज आर सिंगुलर इन नंबर, तो हम इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। देखेंगे ये वाली हैं सिंगुलर, सीनरी, स्टेशनरी, इनके साथ तो चलो इज ही लगेगा, लेकिन सोप, ब्रेड बोलते समय अगर आपको 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए तो आप इज बोलोगे। इफ़ यू नीड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड तो ऑफ कोर्स यू विल से आर। आई नीड, for example you will say there were 4 slices of bread, अगर एक ही है तो there is बोलोगे, there is 1 slice of bread। वो प्लीज़ आप थोड़ा सा सेंस भी देखिए आप क्या बोल रहे हो, रटे रटाई हम रूल्स पे नहीं चल सकते, राइट। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम थोड़ा सा नाउन्स और भी डिस्कस कर लेते हैं। Students, some nouns can be used either as singulars or plurals without changing their form. Let's have a look. वो words हैं, वो nouns हैं, sheep, deer, offspring, species, aircraft, spacecraft, salmon, yoke, crossroads. यहाँ पे इनके साथ crossroads के साथ s ऑलरेडी है, singular के साथ भी crossroads ही रहेगा, चौराहा crossroads ही बोलेंगे। और जैसे कि हमने शीप बोलना है, हमने एक शीप को एक शीप बोलना है, और हमने 2 शीप को भी 2 शीप ही बोलना है, शीप्स नहीं बोलना।
जैसे कि देयर इज वन शीप इन द फील्ड और देयर आर मैनी शीप इन द फील्ड। वन शीप, मैनी शीप्स नहीं, मैनी भी शीप। आप वही रूल समझ गए होंगे कि डियर भी डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। वन डियर, टू डियर। फाइन। ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन को बोलते हैं बच्चे, चिल्ड्रन भी प्लूरल है, ऑफस्प्रिंग सिंगुलर भी है, एक बच्चा और ज़्यादा बच्चे ऑफस्प्रिंग ही रहेंगे। एस मत लगाइएगा। स्पीशीज, एयरक्राफ्ट, जहाज हैं वो एयरक्राफ्ट ही रहेगा, दो एयरक्राफ्ट ही रहेंगे, दो एयरक्राफ्ट्स नहीं हो जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट, सामन, मछली है सामन, वो सामन ही रहेगा। यो, क्रॉसरोड्स। आई होप यू गॉट इट। और ये आज हमने कुछ नाउन्स का यूज़ सीखा, सिंगुलर प्लूरल उन्हें कैसे बनाते हैं। तो कल हम और नाउन्स के बारे में जानेंगे कि कब उनके साथ एस लगानी है, कब नहीं लगानी। कुछ नाउन्स के साथ ऑलरेडी एस लगी होती है और लगनी चाहिए भी, और हम बाय मिस्टेक उनके साथ एस नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल कई बार गलती से हम बोलते थे जीन, जीन कहाँ पे है मेरी, होता क्या है जीन्स, जीन्स कहाँ पे हैं, और फिर हमें लगता है कि वो एक है जीन्स, तो हम इज लगाते हैं, जबकि जीन्स होती हैं आर। वेयर आर माई जीन्स। ये हम कल सीखेंगे, तो आप प्लीज़ कल की वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। तो वही आपसे वही रिक्वेस्ट है कि कीप लर्निंग एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, एंड सबसे ज़रूरी कीप स्माइलिंग।